अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदा ही ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। तो जी शामदी थे आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर कर दिया करें। तो चलें जी आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 5-6 लिए हैं मैंने कबाब, शामी कबाब हैं। इनको मैंने बनाकर तो फ्रीज़ किया होता है। एक प्याली ली है जी मैंने बंद गोभी की, और कुछ सलाद में कुछ लिया मैंने, 2 खीरे लिए हैं, कुछ मैंने प्याज लिया है, सलाद पत्ता लिया है और एक मैंने टमाटर लिया था। उसका जो मेरे बीच वाला जो बीज होते हैं उनको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो जी मायोनीज़ ली है और केचप लिया है। आप अपने ज़ायके के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ग्रीन चटनी ली है पुदीने की और सब्ज़ धनिए की। 4 मैंने अंडे लिए हैं और जी कुछ मैंने बर्गर लिए हैं। तो चलें जी आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी मैं शामी कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो जी सबसे पहले मैं 2 चुटकी इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। अंडों के अंदर ज़्यादा हम नहीं करेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लेती हूँ। 2 चुटकी ही मैं डालूँगी जी इसके अंदर लाल मिर्च। तो जी 1 पिंच ही मैं इसके अंदर डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। तो जी अच्छे तरीके से मैं अंडों को फेंट लेती हूँ। तो जी 2 टेबलस्पून में ऑयल ऐड कर देती हूँ पैन के ऊपर। तो जी कबाब में कर रही हूँ फ्राई। तो जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ हम क्या करेंगे और किस तरह से आज हम बर्गर तैयार करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और एक तो जी ये साफ़ सुथरे तरीके से हम घर में बना लेते हैं। और बच्चों का जी आज दिल कर रहा था हम बर्गर खाएँ, तो मैंने कहा मैं आपको घर में बना कर देती हूँ। तो जी शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो जी हाफ़ टेबल स्पून मैं डालूँगी ऑयल। तो जी इस तरह से पकड़ के तो हम हल्का सा अंडा लगा लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से जी हम पैन के ऊपर रख देते हैं। बिल्कुल जी आपने हल्की सी आंच रखनी है, ज़्यादा आपने तेज़ नहीं रखनी वरना वो जल जाएंगे। तो इस तरह से इसको भी अंडा लगा लेते हैं। तो जी इसको अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से डिप करके बर्गर को नहीं बना सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको डिप करके बनाया है, तो मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। जैसे हम बर्गर वगैरह खाते हैं तो उन्होंने इस तरह से बनाया होता है। तो इस तरह से हम जी छोटी सी टिक्की ऑमलेट बना लेते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं और इसको आप बर्गर के अंदर रख लें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और जिस तरह से ये मैंने किया है इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आसान होता है और एक आपका अंडा जो है वो बाहर नहीं फैलेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जी इस तरह से मैंने सारे बर्गर को सेक लिया है हल्का सा, और लीज लगा देते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सिंपल से हैं और खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये आपके घर में किचन में चीज़ें होती हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। तो अब मैं डालूँगी जी थोड़ी सी बंद गोभी। तो एक लूँगी मैं कबाब, तो इस तरह से मैं उसको हाथ से थोड़ा प्रेस कर लूँगी इस तरह से। तो जी अब मैं डाल दूँगी ग्रीन चटनी पुदीने की और जी धनिए की। ऊपर से डालेंगे जी थोड़ा केचप। कुछ रखेंगे जी हम इसके ऊपर खीरे इस तरह से, और एक लेंगे टमाटर का पीस इस तरह से कटा हुआ, और कुछ लेंगे प्याज इस तरह से। तो जो मैंने आपको अंडा बताया था आप इस तरह से भी बना सकते हैं जिस तरह से वो बनाते हैं, क्या नाम लेते हैं जी उनका, शॉप वाले, बर्गर वाले। तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा केचप लगा देंगे इस तरह से, और थोड़ा लगा देंगे जी मायोनीज़, और जी ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता। और इस तरह से, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी मैंने अंडा लगाया था। तो माशाल्लाह से इस तरह से जी हम सारे बर्गर तैयार कर लेते हैं।
तो जी मज़ेदार से बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं, अंडा कबाब बर्गर मज़ेदार से। और जी उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जी घर में बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये मज़ेदार से बर्गर। तो जी उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर कर दें। और कौन कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो जी मैं आप लोगों की मुंतज़र रहती हूँ। तो जी अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।